सर्वोदय हॉस्पिटल की साइड से आपका वेलकम करता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स और हड्डी रोग विभाग में है और दूसरी स्पेशलाइजेशन मेरी नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स में है। जैसे ही आप सब जानते हैं कि नी और हिप रिप्लेसमेंट आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है और ये करा जाता है घुटने और कूल्हे की आर्थराइटिस के लिए, जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या हमारी इंडियन सोसाइटी में है। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा टाइम से इस दर्द के साथ जीते हैं, बट आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से इस दर्द का पूरी तरीके से निवारण हो सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी में इस सर्वोदय हॉस्पिटल में जो आपके पास टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी उसमें इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट 98% है और जो पहले कॉम्प्लिकेशंस आती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो कूल्हे की आर्थराइटिस या गठिया जिसको कहते हैं वो आजकल हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। ये जो होती हैं हमारी पुरानी आदतों की वजह से होती हैं, जो हम हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा नीचे बैठने के काम करते हैं, उसकी वजह से हमारे घुटने और कूल्हे उसका भार लेते हुए 15-20 साल में ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी अर्ज़ आपसे यही है कि आप लोग नीचे बैठना कम से कम काम करें और अपने डेली रूटीन का ध्यान रखें, जिससे आपके घुटनों में और कूल्हों में कम से कम भार पड़े और वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्वस्थ रहें और आपको किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े। जिन लोगों को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है उनके लिए स्पेशलाइजेशन है नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज। आज की डेट में एक से एक उम्दा इम्प्लांट्स बन चुके हैं जो नए घुटने और कूल्हे डाले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को 20 से 25 साल कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और आप पहले की तरह ही हमेशा की तरह अपना रूटीन काम कर पाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे और बाहर वॉक और जॉगिंग के लिए भी जा पाएंगे। ये हमारी स्पेशलाइजेशन यहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल में एक उम्दा बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सेंटर जिसमें लैमिनार एयर फ्लो ओटीज़ हैं और एकदम एक्सपीरियंस स्टाफ के बीच में आपका इलाज यहाँ किया जाएगा। और ये सर्जरी आजकल स्पेशली बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए बहुत ही कामयाब सर्जरी है, जो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल के आपको एक नई स्टार्ट देगी। आज की डेट में ज़्यादातर स्वस्थ सोसाइटी है, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग भी आजकल बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परंतु कुछ केसेस में क्या होता है, घर में पानी स्लिप होने के कारण या बाथरूम में पानी पड़ा होने के कारण हमारे बुजुर्ग लोग स्लिप होके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से अपने कूल्हे में या कहीं और भी दर्द की कंप्लेंट करने लग जाते हैं। उस कंडीशन में आप अपना ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि वो जो दर्द है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, जो एक बहुत ग्रेव कंडीशन है। इसके लिए सबसे पहले आप घर में उन बुजुर्ग को उठाएं और एक बिस्तर या किसी स्ट्रेचर को अरेंज कर पाएँ तो डायरेक्टली उसके ऊपर रखें। बार बार पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट करने में ज़्यादा दर्द होता है और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इस तरीके के दर्द को कभी भी इग्नोर ना करें और सीधा अपने ऑर्थोपेडिशियन या सर्जन से जाके कंसल्ट करें, जो आपको प्रॉपर इलाज इस चीज़ का बता सकते हैं। इसकी प्रिकॉशन ये ना हो करने के लिए आप बुजुर्गों का इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि उनको बाथरूम तक जाने की जो जगह है उसके बीच में कोई भी बच्चों के खिलौने या चप्पल या ऐसा कोई डोरमैट ना हो जिसके ऊपर वो स्लिप करके गिर जाएं। बाथरूम को साफ रखें और ड्राई रखें, पानी फर्श पे ना हो जिस पे वो स्लिप करके गिरे। और बाथरूम तक जाने के रास्ते में अच्छी लाइटिंग हो, घर में चलने फिरने में भी अच्छी लाइटिंग हो, क्योंकि बुजुर्गों को ऑलरेडी थोड़ा कम दिखता है। उस लाइटिंग अगर रहेगी तो उनके स्लिप करके गिरने के चांसेस कम रहेंगे और उनको हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। एक अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हमारे पास एक 67 साल की माता जी आई थी जो पिछले 3 साल से बिस्तर पे थी और चल ही नहीं पाई थी। उनको गठियावाई की बीमारी थी। धीरे धीरे गठियावाई बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि 3 साल से वो बिस्तर पे ही थी अपने घुटने की खराबी की वजह से। हमने उनको एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उनका नी रिप्लेसमेंट किया, दोनों घुटने एक साथ, और उसके बाद उनकी जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बाद उससे उनका एकदम जीवन परिवर्तित हो गया और काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और वो उसके बाद अपना घर पे एटलीस्ट चल पाए। तो ये एक एक्सपीरियंस मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। आजकल की हमारी मॉडर्न सोसाइटी की वजह से हमारा ज़्यादातर रहना और खेल कूद भी 4 दीवारी के अंदर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारे को धूप का एक्सपोजर नहीं हो पाता है। और धूप हमेशा से ही हमारी बॉडी में विटामिन डी, जो हड्डियों की मजबूती के लिए रिक्वायर्ड होता है, का एक बहुत ही बेसिक सोर्स है। अब 4 दीवारी और इंडोर वर्किंग की वजह से हमारी बच्चों में और स्पेशली लेडीज़ में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ
एक पीरियड में 4-5 साल के बाद बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। उस हड्डी की कमज़ोरी की वजह से हल्का से भी बच्चे को या लेडीज़ को गिरने की वजह से फ्रैक्चर की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सुबह की जो धूप होती है उसमें अगर 10 मिनट का वॉक कर सकें अपनी लाइफ में, तो ये हमारे अपने लिए टाइम अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए, जो आजकल हम सबके लिए बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है। हमारी यंग जनरेशन में आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिसकी वजह से हमें मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है और हम लोग स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत इंक्लाइंड हैं। स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है, जैसे कबड्डी और बास्केटबॉल खेलते हुए, जिसमें घुटना ट्विस्ट होकर गिरने की आशंका रहती है। अगर ऐसा भी कभी भी आपके साथ हो तो आप तुरंत उस घुटने को हिलाना बंद करें, उसके ऊपर आइस लगाएं और अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, क्योंकि घुटने के अंदर लिगामेंट टूटने की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और घुटना अपनी जगह से हिल सकता है। इसको बचाने के लिए जैसे मैंने बताया, आप उसको हिलाना बंद करें, आइस लगाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से, जिससे आपकी घुटने के लिगामेंट की प्रॉपर इलाज हो सके।